बस्तर लोकसभा के कुछ इलाकों में थमा चुनाव प्रचार। अब उम्मीदवार सिर्फ घर घर जाकर ही वोट मांग सकेंगे। दंतेवाड़ा, कोंटा, बीजापुर, नारायणपुर जिलों में प्रचार थम गया है। देश भर की 91 सीटों पर शाम 5 बजे प्रचार थमेगा। 11 अप्रैल को बता दें कि बस्तर सहित 91 सीटों पर मतदान होने हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए आज प्रचार का शोर थम जाएगा। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट के दंतेवाड़ा, कोंटा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों में प्रचार का शोरगुल दोपहर 3 बजे से थम गया है। उम्मीदवार सिर्फ घर घर जाकर ही जनसंपर्क कर पाएंगे और लोगों से वोट मांग सकेंगे। बिना किसी प्रचार सामग्री के प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। देश के 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 11 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट भी शामिल है, जहां से बीजेपी ने बैदुराम कश्यप को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो उनका मुकाबला कांग्रेस के दीपक बैस से होना है, जो कि फिलहाल चित्रकोट सीट से विधायक हैं। बता दें, देश भर में 17वीं लोकसभा के लिए कुल 543 संसदीय सीटों पर मतदान होना है। इस चुनाव में वोटिंग 7 चरणों में हो रही है, जिनके नतीजे 23 मई को आएंगे। तो पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर बस्तर में कुछ इलाकों में थम गया है। जो सुदूर इलाके हैं, नक्सल प्रभावित इलाके हैं, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा के इलाकों में चुनाव प्रचार 3 बजे के बाद से थम गया है और बाकी इलाकों में अभी चुनाव प्रचार जारी है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थमेगा। 91 सीटों पर देश भर में 11 अप्रैल को मतदान होने हैं। ऐसे में बस्तर में प्रचार का शोर कुछ इलाकों में थमा है और बाकी जगहों पर शाम 5 बजे के बाद लोग प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो अब उम्मीदवार सिर्फ घर घर जाकर ही प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार का शोर कुछ इलाकों में बस्तर में थम गया है और क्या हालात है फिलहाल, चुनावी शोरगुल किस तरह का है, जानते हैं हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा जुड़ के हमारे साथ। नरेश, बस्तर के कुछ इलाकों में चुनाव प्रचार थम गया है, अब पार्टियों की क्या रणनीति है, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद बाकी जगहों पर भी चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे जो प्रत्याशी है वो। अब किस तरह की रणनीति दोनों ही पार्टियों ने, स्थानीय स्तर के नेताओं ने बना के रखी है? देखिए, अब पार्टी और जो संगठन के नेता हैं वो अब डोर टू डोर संपर्क को ही जरिया बनाकर उन्होंने रखा है। और क्योंकि अब पहले की तुलना में जो चुनावी प्रबंधन का जो समय होता है वो ये माना जाता है कि इस जो चुनावी प्रचार प्रसार का दौर ख़त्म होने के बाद ही शुरू होता है। तो अगले 2 दिनों के अंदर जो बूथ से लेकर के तमाम सारी जो संगठनात्मक इकाइयाँ हैं उनको सक्रिय करने का काम शुरू होता है, जो अगले 48 घंटों तक 24 घंटे काम करती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करवा सकें। तो अब वो नक्सल प्रभावित इलाके जो जहाँ पर 3 बजे तक, केवल 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग का समय है, वहाँ अभी बंद हो चुका है। और अगले 2 घंटे में 5 बजे के आसपास जो समूचे बस्तर लोकसभा का क्षेत्र है उस इलाके में सभी तरह का जो प्रचार प्रसार का तरीका है वो बंद होगा। केवल डोर टू डोर और व्यक्तिगत संपर्क के जरिए ही प्रचार प्रसार किया जा सकेगा। तो निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अब जो चुनाव का प्रचार का जो तरीका है वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लागू हो गया है। और अब जो है पार्टी अपने संगठन के पदाधिकारी और अलग अलग लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं और जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर आज अंतिम संपर्क अभियान भी शुरू करेंगे। बिल्कुल नरेश, जिस तरीके से देखा गया कि बस्तर की बाजी में देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आमने सामने हैं, ऐसे में मुख्य मुकाबला दोनों ही दलों के बीच है और चुनाव प्रचार में कितनी ताकत दोनों ही दलों ने झोंकी, जनता का मूड क्या कहता है, क्योंकि आपने भी देखा कि जो कांटे की टक्कर है वो जोरदार नजर आ रही है। जी हाँ, बड़ा रोचक मुकाबला है। हालांकि विधानसभा में जो नतीजे आए हैं उससे ये कहना होगा कि निश्चित तौर पर कांग्रेस बढ़त में है, क्योंकि नई सरकार बनने के साथ साथ लोगों का मोहभंग नहीं हुआ है। सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उनमें से ज़्यादातर जो लोक लुभावन जो भी योजनाएं रही हैं, कर्ज माफ़ी की बात हो, किसानों की अतिरिक्त मूल्य देना हो धान खरीदी का, बिजली बिल हाफ करने जैसे मसले हों, इन सारे मसलों पर सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसलिए ये छत्तीसगढ़ में जो टेम्परामेंट है लोकसभा चुनाव का उसको भांपना आसान नहीं रह गया है। बावजूद इसके ये पहला ऐसा चुनाव होगा कि जिसमें ये देखने में मिलेगा कि
कि बस्तर इलाके में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनका भी जोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो प्रत्याशी जो सिटिंग जो एमपी थे उनकी टिकट काट दी गई कश्यप परिवार की, जो दिनेश कश्यप जो प्रत्याशी रहे पिछली बार जीते रहे, तो ये महत्वपूर्ण है। उनकी जगह बैदूराम कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं। व्यापक प्रचार प्रसार तो हुआ है दोनों ओर से, पर एक नए चेहरे दीपक बैज भी हैं कांग्रेस की तरफ से, तो दो नए चेहरों के अलावा ये भी बड़ा रोचक होगा कि बस्तर का जो मतदाता है वो राष्ट्रीय मुद्दों से भी इस बार प्रभावित दिख रहा है, तो मुकाबला कांटे का है। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा जब वोट डलेंगे और 23 मई को नतीजे आएंगे तो बस्तर की बाजी कौन जीतता है, किसके हाथ ये बाजी लगती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जानकारी के लिए।